आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक माना जाता है। सेंट्रल बैंक का अर्थ है केंद्रीय बैंक। साधारण बैंक से भिन्न एक ऐसी संस्था है जो देश की समुचित बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख प्रणाली पर नियंत्रण इस प्रकार करता है कि देश का आर्थिक विकास वांछित दिशाओं में तीव्र गति से हो सके। यह राष्ट्र का सर्वोच्च बैंक होता है। यह राष्ट्र का सर्वोच्च बैंक होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य: पहला, रुपए के आंतरिक मूल्यों में स्थिरता लाना। दूसरा, साख एवं मुद्रा नीतियों में संबंध स्थापित करना। तीसरा, व्यापारिक अधिकोषों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। चौथा, व्यापारिक बैंकों का भारत में समुचित विकास करना। पांचवा, कृषि साख की व्यवस्था करना। छठवां, विदेशों से मौद्रिक आय स्थापित करना, मौद्रिक संपर्क स्थापित करना। आठवां है आंकड़ों का प्रकाशन करना। और नौवां है सहकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास करना। एक सेंट्रल बैंक के कार्य या भारतीय रिजर्व के कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उद्देश्य है वो। अब आप पढ़ेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य या सेंट्रल बैंक के कार्य। पहला, नोट निर्गमन करना। पहला है नोट निर्गमन करना। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट सरकार निर्गमित करती है। पहले 1 रुपये और 2 रुपये का नोट भी छपता था, परंतु इनको छापना बंद कर दिया गया है। इसकी पूर्ति सिक्कों के माध्यम से की जाती है। ध्यान रखिएगा, बैंक उतना ही पत्र मुद्रा निर्गमित कर सकती है जितना नियमों के अनुसार हो। जितना भी नोट निर्गमन करना है उसका 40% भाग, जितना भी नोट छापना है उसका 40% भाग स्वर्ण के रूप में या सोने के रूप में कोष में रखना आवश्यक है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का मुद्रा छापना चाहते हैं तो 40,000 का स्वर्ण कोष में रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कार्य है साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक देश में साख का नियंत्रण करने का कार्य करती है तथा व्यापारिक बैंक द्वारा दी गई साख को भी नियंत्रित करती है। इस कार्य की विस्तृत आगे वर्णन होगा। रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक जो होता है सरकार का बैंकर होता है। समय समय पर उसकी तरफ से वो कार्य भी करता है और महत्वपूर्ण सलाहों को भी सरकार को बताता है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सारे बैंक रिजर्व बैंक के बनाए गए नियमों के आधार पर चलता है। तो पूरा नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लाइसेंस, कोई भी बैंक की स्थापना करना है तो रिजर्व बैंक से पहले लाइसेंस लेना होगा। और पूंजी, कितनी पूंजी से बैंक प्रारंभ करना है इसका भी निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तरल कोष, प्रत्येक बैंक को ये निर्देशित किया गया है कि एक निश्चित प्रतिशत, जमा का निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में बैंक में रखना आवश्यक है ताकि जमाकर्ताओं को जैसे ही पैसे की आवश्यकता होती है तुरंत उसे भुगतान हो सके। कई दुर्बल बैंकों का एकीकरण, कई बैंक कमज़ोर रहते हैं तो उनको मिला दिया जाता है, किसी दूसरे बैंक के साथ मिला दिया जाता है। ये कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक भी करता है। अब उसके बाद छोटे छोटे कार्य हैं। अंतिम लेखे एवं आंकड़ों का रिपोर्ट देखना, ऋण नीति निर्धारित करना, रिजर्व बैंक के पास जमा कोष, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। ठीक है।